अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं बनाई थी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट और हम लोगों ने भी करना था, लेकिन मैंने उसको जल्दी से बना के दे दी। वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी, तो मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाई थी। बहुत सिंपल और बहुत इजी होता है, मोस्टली हर किसी को पता ही है इसकी रेसिपी, लेकिन फिर भी चलें। बस आप अच्छे से अंडे को मिक्स करके, क्योंकि उसमें स्मेल वगैरह जो होती है ना वो चली जाती है, उसको जितनी अच्छी तरह से आप विस्क करते हैं ना तो वो काफ़ी गायब हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसमें आपने शुगर डालनी है, सॉल्ट डालना है बहुत थोड़ा सा, और वनीला एक्सट्रैक्ट और मिल्क, और फिर से इसको अच्छी तरह से विस्क करें। और उसके बाद इसमें अपनी ब्रेड डाल दें जितनी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 स्लाइसेस लेने थे तो मैंने सिर्फ 1 एग लिया था, और अकॉर्डिंग टू 1 एग तो मैंने सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी थी। और बेटा क्योंकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको ट्राई करवाऊँगी, लेकिन वो जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को देखकर भाग जाता है। बस पता नहीं क्या होता है उसको, जितना भी अट्रैक्टिव चीज़ आप उसको दें ना, लेकिन उसको अगर नहीं खानी है तो वो नहीं खाता। तो बस मैंने उसके लिए जल्दी से बनाया, 2 स्लाइसेस लिए थे मैंने कि बस यही उसके लिए इनफ होंगे, और वो भी इसने ये 2 पूरे नहीं खाए थे। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पिकी हैं खाने पीने के मामले में, और थोड़ा अच्छे से उसको आप प्रेजेंटेबल कर देना तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। बेटी को अब इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरे पास ब्लूबेरी थी और स्ट्रॉबेरी थी, ऊपर से मैंने चॉकलेट का सिरप डाल दिया था और हनी ऐड कर दिया था मैंने साथ में, क्योंकि वो तो कहती कि मुझे नटाला के साथ दीजिएगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा हेल्दी रहता है, हेल्दी हनी जो होता है, तो मैंने उसको इस तरह से दे दिया था। वो काफ़ी खुश हो जाती है इस तरह की चीज़ें देखकर, क्योंकि स्कूल के डेज़ में इस तरह का ब्रेकफास्ट बच्चे नहीं कर पाते, तो वीकेंड वगैरह पर बच्चों को थोड़ा सा हटकर अलग से कुछ दिया जाए तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। फिर उसको ब्रेकफास्ट देने के बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, और हम लोगों ने मैंने क्योंकि एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी तो मेरे पास बिरयानी थी, तो मैंने सोचा कि बस अभी चाय बना लेते हैं। और हस्बैंड लेकर आए थे पफ पेस्ट्री, तो हम लोग बस चाय के साथ वही खा रहे थे अभी। बेटी के लिए मैंने स्क्रम्बल एग बनाए थे जो उसने नहीं खाया, और उसने सिर्फ ब्रेड और टी खाई। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर उसका मूड होता है ना तो वो खा भी लेता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो खाए, लेकिन जब वो खाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि उसने खा लिया, कुछ हेल्दी ले लिया उसने। और उसके बाद जो है फिर वो मैं जब उनको दोबारा से देती हूँ, फ़ौरन नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो है ना वो रोज़ एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए बच्चों को तो बच्चे फिर भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। तो खैर उसने नहीं खाया, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बेटी भी जो थी ना वो थोड़ी सी डल हो रही थी। वो खैर स्कूल से जब आई थी तो मुझे लग रहा था कि उसकी ना एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, और जब घर में किसी एक की भी तबीयत ख़राब होती है तो ऑब्वियसली वो बच्चों को तो ज़्यादा फ़ौरन ही अटैक करता है, वायरस जो भी होता है। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फ्लू का फीवर सब कुछ हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर ने जो है ना वो डायरेक्ट कर लेना है कोविड का टेस्ट, और उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन देनी है ना वो मतलब हम अपने घर में दे सकते हैं वो चीज़। मतलब आपको ऑब्ज़र्व करना है अपने बच्चे को कि आपके बच्चे की तबीयत किस तरह की है ना, तो फिर आप उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मेरा ख़्याल ये है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों को जो है ना डायरेक्ट जो कोविड का टेस्ट हो जाता है उससे मुझे ना काफ़ी डर लगता है। मतलब मुझे खुद ही डर लगती है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चों को भी इस तरह से कुछ हो। तो खैर मैंने उसको घर में ही उसकी जो मेडिसिन वगैरह हैं, जो डॉक्टर्स, मैं ये करती हूँ कि डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते हैं ना मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ अपने पास। उससे मुझे ये आसानी रहती है कि मुझे पता है कि कफ में बच्चों को ये वाली देनी है, जब बच्चों को फ्लू होगा तो ये मेडिसिन देंगे, फीवर में ये मेडिसिन देंगे, और मोस्टली यहाँ पर एडोल और पैनाडोल वगैरह ही दी जाती है। लेकिन मेरे बच्चों को ना एडोल सूट नहीं करती, तो मैं अपने बच्चों को पैनाडोल ही देती हूँ। अच्छा, फिर मैं किचन में आई तो मैं जो ग्रोसरी करके लेकर आई थी ना, तो मेरे अभी तक स्पगेटी जो थे वो मैंने वापस नहीं रखे थे, अपनी प्लेस पे नहीं रखे थे उनको उनके कंटेनर में ना, तो मैंने सोचा इसको मैं रख देती हूँ। और जब मैंने अपना कैबिनेट खोला तो मेरा जो पूरा कैबिनेट था ना वो इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ था उसके अंदर,
एक्चुअली होता ये है कि हम कोई चीज़ निकालते हैं तो हम उसको वापस जल्दी से रख देते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में घुसते हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने मना किया है बच्चों को, क्योंकि मेरे पास बहुत वैरायटी है, मुझे बहुत शौक है किचन के लिए अच्छे अच्छे से प्लेटर्स लेने का और बाउल्स लेने का। होता ना शौक, तो मुझे बहुत शौक है, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे से प्लेटर्स वगैरह हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन सब चीज़ों को सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुझे मैस लग रहा है, और ये काम जो होता है ना, ये अचानक के काम होते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कचरा नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती कि आपने बड़ी डिटेल में कोई सफाई करनी है। बिल्कुल ड्राई है ये मेरा कैबिनेट, और कैबिनेट नहीं है, मैंने ये लिया था पैनामेट से, तो ये मुझे काफ़ी ना स्पेशियस लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने किचन में रख देती हूँ। ये किचन का कैबिनेट है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे तो काम आ जाएगा किचन में, तो मैं इसको अपने किचन में रख देती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास इस तरह के बाउल्स हैं और प्लेटर्स वगैरह हैं, तो मेरे लिए ये बेस्ट लगा। मैंने जब इसको देखा ना, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे किचन के लिए, कि मैं इसके टॉप पर भी कोई चीज़ रख सकती हूँ। छोटा सा है, ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जगह बाहर की तरफ नहीं है कि रखा हुआ भी और लगे, तो रखा हुआ भी बड़ा अच्छा सा लगता है, और इसके ऊपर भी मैं अपनी आराम से चीज़ें रख लेती हूँ। मतलब एक मेरे पास जो ये है ना, ये टॉप एज अ टॉप में यूज़ कर लेती हूँ, और स्पेस तो खैर इसमें बहुत है अंदर। तो फर्स्ट पोर्शन में मैंने अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, और उसमें मशीन वगैरह कुछ रखी हुई है, और बच्चों के लिए बाउल्स रखे हुए हैं कि बच्चे जो स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं तो वो इजीली खुद से वहाँ से बाउल लेकर, और जब उनका जो दिल चाहता है वो लोग खा लेते हैं वहाँ से उठाकर। तो इस तरह से मैंने इन चीज़ों को अपने सेट किया हुआ है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी से स्पेस मिल गई थी, क्योंकि किचन में कैबिनेट्स जितने भी हो ना, आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना, वो इधर उधर मिक्स हो रही होती हैं जब आपके पास ज़्यादा सामान हो रहा होता है। किचन का जो मैं करवाऊँगी आप लोगों को अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, कि मैंने बाकी चीज़ों को अपने किस तरह से सेट किया हुआ है। बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे ये आसानी थी कि हस्बैंड हैं घर पर, अभी उनको थोड़ी देर के बाद ऑफिस जाना है, तो मैं अपनी इन चीज़ों को जल्दी से डन किया, अपने काम को डन किया। बेटी को बैग में अपने टॉय लगाना था, उसका ये कीचेन थी, पिक पॉप्स उसने लिए थे, तो वो सेट कर रही थी कि ये इसमें मुझे हैंग करना है। मैंने कहा ये फिर स्कूल कैसे लेकर जाओगी तुम, तुम्हारे स्कूल में से अगर किसी ने तुम्हारे बैग में से ले लिया, तो फिर उसने वापस ना निकाल दिया, कि क्योंकि उसके बैग में ना, उसको बहुत शौक है की चेन्स वगैरह का ना अच्छे से, तो उसने पहले भी अपने बैग में लगाया था, और उसके बैग में से बच्चों ने निकाल लिया था। तो फिर मैंने उसको याद दिलाया, तो उसने बोला कि मम्मा मैं नहीं लेकर जाऊँगी, मैं अपने ना किसी होम बैग में लगा दूँगी इसके। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, और मुझे उनको देना था खाना, क्योंकि मैं घर से खाना उनको देती हूँ, क्योंकि बाज़ार में जो होता है ना खाना, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है कि आपको अच्छा खाना मिले। तो मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, इसलिए हम लोगों ने नाश्ता भी हल्का सा किया था, हल्का फुल्का किया था, कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अच्छा हेल्दी। और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो मैं बच्चों को थोड़ी सी देर के लिए नीचे लेकर आई थी, कि बच्चे थोड़ा खुश हुए। तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों घर पर थे, और फिर मैंने उन लोगों को पैक किया, और पैक मतलब उन लोगों को कवर किया, सॉक्स वगैरह पहनाए, फुल कपड़े पहनाकर मैं उन लोगों को नीचे लेकर आई, कि थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे तो फ्रेश एयर में खुश हो जाएंगे। और साइकिलिंग करने के लिए दोनों नीचे आए, थोड़ी सी देर चलाई, लेकिन बेटे को चलानी नहीं आती अभी तक, उसको साइकिल ये वाली ना चलानी नहीं आती है। तो थोड़ी सी देर उन लोगों ने साइकिलिंग की, लेकिन उसके बाद बेटे की साइकिल जो थी ना, वो उसको जो बैक व्हील था उसका, वो चला नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। तो वो फिर इन लोगों को मैं थोड़ी देर ऐसे ही बाहर ये लोग घूमते रहे, और फिर मैं इन लोगों को वापस लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने इन लोगों के लिए सूप बनाया, क्योंकि तबीयत जो थी ना, वो मैं देख रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ मैंने चीज़ें ली थी, कोई हमें पता चला था कि कोई पाकिस्तान जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भिजवा देती हूँ पाकिस्तान, और मैंने ले ली चीज़ें। ये बाथ एंड बॉडी वर्क से मैंने लिए थे हैंड वॉश, बहुत अच्छे होते हैं ये वाले हैंड वॉश, स्मेल इतनी प्यारी होती है। वॉशरूम में रखे हुए होते हैं ना, तो आपका पूरा वॉशरूम जो होता है ना, बहुत ही अच्छी इन हैंड वॉश की वजह से ना स्मेल आ रही होती है वॉशरूम में। अपने लिए मैंने एंटीबैक्टीरियल हैंड जेल लिया था, ये एज अ सैनिटाइज़र भी यूज़ किया जाता है। और एक बॉडी मिस्ट, जबकि मुझे ऐसा होता है कि मैं जब यहाँ से कुछ लेती हूँ ना बॉडी मिस्ट वगैरह, तो उसकी फ्रेगनेंस मुझे ना ऐसा फील होती है कि वो ख़राब हो रही है, फ्रूटी सी होती है, और वो लगता है कि अब ना वो जा रही है, उसकी जो स्मेल होती है।
तो लेकिन मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा था, सी सॉल्ट का, बहुत अच्छी इसकी इसमें फ्रेगनेंस थी। तो खैर हुआ कुछ यूँ कि जिनके साथ हमें ये भिजवाना था तो वो जो थे उनके पास स्पेस नहीं थी। सबसे ज़्यादा मसला होता है कि हम जब किसी के लिए कुछ लें और किसी से भिजवाएं तो वो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी के हाथ में अपनी चीज़ें भिजवा नहीं सकते। तो इसलिए बेटर है कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ था कि हम किसी के साथ भिजवा रहे थे कुछ, वरना हम जब जाते हैं, जब हम लेकर जाते हैं तो उनके पास जो थी वो स्पेस ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने ये रख दिया, मैंने कहा जब अगर हम जाएंगे तो हम लेकर चले जाएंगे, अगर कोई बहुत ही करीबी हुआ तो वो चला जाएगा, उसके हाथ भिजवा देंगे। और अब ये चीज़ें जो है मेरे पास सेफ़ रखी हुई हैं और मैं जब भी जाऊँगी तो ये मैं लेकर जाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती यहाँ पर। फिर बच्चों को सूप पिलाकर मैंने खुद भी सूप पिया, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो सूप का सॉस होता है ना, ये टोबैस्को का सॉस है, बहुत मज़े का होता है। बच्चे जो थे वो टीवी देखने के लिए दोबारा से बैठ गए थे और मैं सूप पी रही थी आराम से, मज़े से, क्योंकि मुझे फ़िक्र अब ये हो रही थी कि बेटे की तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ना उसको फ्लू जैसा जो फील हो रहा होता है ना, वो फील हो रहा था उसको। स्टार वीडियो बहुत प्यारी लग रही है ना। मेरा दिल कुछ भी नहीं चाह रहा था करने को कि मैं कुछ करूं, दिल चाह रहा था मैं बस बैठी रहूं बच्चों के साथ ही, क्योंकि बच्चों की तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना तो फिर बस दिल चाहता है कि कुछ ना हो, बच्चों को ना तकलीफ़ में नहीं देखा जाता। बस फिर मैं उठी, नमाज़ का टाइम हो रहा था, मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला प्लीज़ इसकी तबीयत ठीक कर दें, हर बच्चे को अल्लाह ताला सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देखा जाता है। पहले हम जब ख़ुद बच्चे थे तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब अपने बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि औलाद की तकलीफ़ और औलाद की खुशी क्या होती है। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी और फिर मैं किचन में आई, क्योंकि खाना नहीं बनाया हुआ था मैंने, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल कि मैं खाना वगैरह पकाऊं। बर्तन भी गंदे हो रहे थे, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि इन लोगों को सूप दे दिया था तो वो उसी से उनका जो था ना वो पेट हो गया था, एक टाइम का मील हो गया था। मेरे पास पिज़्ज़ा रखा हुआ था तो मैंने वो गर्म कर दिया कि बेटा खुशी खुशी खा लेगा, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा वगैरह माशाल्लाह से बहुत पसंद है, उसको खाते, वो बहुत शौक़ से खाते पिज़्ज़ा। तो मैंने उसके लिए दोनों बच्चों के लिए पिज़्ज़ा गर्म करने के लिए रखा और साथ में अपना खाना भी चढ़ाया। मटन की नहारी बना रही थी मैं, इनका जल्दी से बन जाएगी, ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस पर, और साथ साथ बर्तन भी धोती रही। फिर पिज़्ज़ा वगैरह गर्म किया और बेटे ने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया। मैंने चाय बनाई कि चाय और रस खा लेगा शायद, तो वो भी नहीं खाया उसने। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी, परेशानी होने लगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चों का गला वगैरह ख़राब होता है ना तो बच्चे खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर तो दिल ही नहीं चाहता कि हम भी कुछ नहीं खाएं। लेकिन खाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अब हमें पता है कि हम खाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और हम नहीं खाएंगे तो घर को कौन देखेगा। तो बस बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे और वो मैजिक कर रहे थे, जैसे बच्चे अक्सर टीवी पर देख रहे होते हैं ना कि वो मैजिक बॉल होती है और बच्चों के साथ जो मैजिक हो रहे होते हैं, वो उस तरह का बच्चे मैजिक कर रहे थे। मेरी ड्राई फ्रूट की डिश के ऊपर एक छोटी सी बॉल थी, उसको देख कर। तो बस फिर मैंने चाय पी, खुद ही से चाय पी ली मैंने। पिज़्ज़ा जो गरम किया था उसने नहीं खाया, मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा गरम कर लें तो फिर उसको दोबारा हम फ्रिज में नहीं रख सकते। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मूवी लगा ली कि बच्चों के साथ बैठकर मूवी वॉच करते हैं, बच्चे भी खुश होंगे, हम भी देख लेंगे। जुरासिक पार्क लगाई थी, लेकिन मज़ा आता है इस तरह से मूवीज़ देखने का एक साथ अगर बैठे हैं आप लोग। तो बस यहाँ पर आज की वीडियो अपनी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और बच्चों को भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।